हेलो बच्चों, तो एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आपकी क्लास 10th की केमिस्ट्री की प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म करने। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो बच्चों को होती है याद करने में कि सर कलर कैसे याद करें, इतने सारे कलर्स होते हैं, हम बार बार भूल जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेहनत करके सारे कलर्स को एक जगह जमा कर दिया है ताकि बोर्ड की पूरी टेंशन ख़त्म हो जाए। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लास्ट तक आप बने रहिएगा बिना मिस किए हुए। सारे के सारे आपके नाम मार्क्स इधर से उधर जो भी छूट रहे होंगे सब मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है, एक भी नंबर आपका नहीं जाएगा। चलिए सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट हम शुरू करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसा होता है? वाइट डैजलिंग फ्लेम होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप इस चीज़ को देख सकते हैं, जैसे ही आप बर्न करते हैं तो इस तरीके से बहुत चमकीला आपको फ्लेम दिखता है। सेकंड जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। जब लाइम वाटर का टेस्ट किया जाता है तो वाइट पीपीटी बनता है जो मिल्की कलर का होता है। और आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, लाइम वाटर में जब CO2 मिलाया गया ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी मिल्की कलर अपीयर हो गया। इसके बाद मैंने समराइज़ करके लिख दिया है सल्फेट। अब कौन कौन से सल्फेट हो सकते हैं, फार्मूला आपको आता है, बनाना हम उसमें नहीं जा रहे हैं। पहला आयरन, अगर आयरन के साथ सल्फेट लगा है तो ये लाइट ग्रीन कलर आएगा। और अगर ये कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 तो ये आपका ब्लू कलर आएगा, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, अगर बेरियम सल्फेट आया है जो रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आता है तो ये आपको दिख रहा होगा वाइट पीपीटी इसकी बनती है, बेरियम सल्फेट। और अगर जिंक सल्फेट आया तो कलरलेस होगा। अब इस तरीके से देखिए कितने आसानी से सारे कलर्स को आप एक चार्ट बना के आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको PDF की ज़रूरत होगी तो मैं टेलीग्राम पे इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक है ना? चलिए इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिएगा, अपने हर दोस्तों तक शेयर करिएगा ताकि हमारी मेहनत सफल हो। अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आयरन सल्फेट होता है ना, जैसा कि अभी आपको दिखाया ग्रीन कलर का, अगर इसको हीट कर दिया गया तो इसके अंदर ये क्या होता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और जब ये पानी निकल जाता है तो ये FeSO4 यानी वाइट कलर का बन जाता है। तो ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली है, ये बात आपको थोड़ा सा, इसलिए मैंने स्पेशल पॉइंट के अंदर इस बात को ऐड किया है। चलिए आते हैं फिर Fe2O3। तो दो चीज़ आपने पढ़ा होगा, एक फेरिक होता है, एक फेरस होता है। तो अगर किसी पर +3 चार्ज है तो उसे बोला जाता है इक, यानी ये फेरिक ऑक्साइड है, इसका ध्यान दीजिएगा, जिसका ग्रीनिश कलर आता है। और अगर FeS, Fe का मतलब आयरन, S का मतलब सल्फाइड, और अगर आयरन सल्फाइड है तो ये ब्लैक कलर का आएगा। अब कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होगी, सर ये हम नाम नहीं पढ़ पा रहे हैं, कॉमन नेम नहीं समझ में आ रहा है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट वीडियो होगा आप तैयार रहिएगा, आपके पास जितने कॉमन नेम और केमिकल फार्मूला के नेम हैं वो सब हम कवर करने वाले हैं, मिस मत करिएगा। अब बोर्ड का प्रॉब्लम ख़त्म होने वाला है। ठीक है ना? चलिए आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सेम बोर्ड स्पेशल की। अब आते हैं ये बात कि कॉपर, देखो कॉपर, अगर कॉपर Cl2 यानी कॉपर क्लोराइड है ये ब्लू ग्रीन कलर का होगा। और अगर ये PbCl2 है यानी PB लेड बोलते हैं तो ये वाइट होगा। और हमारा स्पेशल आपको ये याद रखना है डबल स्टार NO2 नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसे ब्राउन फ्यूम बोलते हैं। ब्राउन फ्यूम ये निकलता है, क्या निकलता है? ऑक्साइड है तो ब्राउन फ्यूम निकलता है। अगला, अब आते हैं सीधा हमला करते हैं कॉपर के ऊपर। कॉपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आपसे पूछा जाएगा। देखो वैसे तो अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है मैंने, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब ये सिर्फ कॉपर की बात कर रहा है, ये सिर्फ कॉपर की बात कर रहा है। तो सिर्फ कॉपर, सिर्फ ओनली कॉपर, ये ब्राउन कलर का होता है। लेकिन कॉपर का ऑक्साइड ये आपको दिख रहा होगा, कॉपर ऑक्साइड ये ब्लैक कलर का है, बहुत बार ये पूछा जाता है। और कॉपर का कार्बोनेट ये आपको दिख रहा होगा, कॉपर कार्बोनेट ये ग्रीन कलर का है। और कॉपर का जो नाइट्रेट है वो ब्लू कलर का होता है। ये धीरे धीरे कलर्स आपको आने चाहिए। अब आते हैं कोरिजन। और कोरिजन कई बार 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 आपसे पूछ लिया जाता है कोरिजन। तो देखो जो सिल्वर होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कोरिजन जो है, जो आपने पढ़ा है कि जंग लगना और जो है वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के अंदर होता है ना? आयरन के अंदर जब होता है उसे बोलते हैं रस्टिंग। ठीक, चलिए तो अगर कभी सिल्वर में जंग लग जाए, कोरिजन हो जाए, तो ब्लैक कोटिंग उसके ऊपर आती है। तो ये आप अच्छे से देखिए, जो चांदी के बर्तन जो है वो काले पड़ जाते हैं, ब्लैक कोटिंग हो जाती है। अच्छा ये क्यों होती है? तो ब्लैक कोटिंग होती है AgS की वजह से। किसकी वजह से होती है? AgS। तो यहाँ पे मैं पहले ऐड हटा देता हूँ। Ag किस में? देखो सल्फाइड से एक्ट करके ये ब्लैक कोटिंग, चलो अभी बाद में आप देख लेना। तो लिख देता हूँ यहाँ पे किसकी वजह से होती है, AgS यानी सिल्वर के सल्फाइड की वजह से होती है। तो कलर मिल गया। ऐसे ही कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा
कॉपर ग्रीन कौन सा होता है? कार्बोनेट। यानी ये कौन सा कलर आएगा? ये कॉपर कार्बोनेट है। क्या है ये? कॉपर कार्बोनेट। तो ये कॉपर कार्बोनेट की वजह से होता है। और आयरन जो है रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है, रस्ट हो लग जाता है। और इसमें क्या फॉर्मेशन होता है? आपने ध्यान दिया होगा, आपने पढ़ा होगा, Fe2O3.XH2O। ठीक है ना ये। चलिए अब आते हैं अगली चीज़ की तरफ। वो क्या है? स्टेन ऑफ करी, है ना, जो सालन वगैरह लग जाता है ना, धब्बे लग जाते हैं, उनको जब सोप ऐड किया जाता है तो वो रेडिश ब्राउन कलर के हो जाते हैं। अब कौन सी रिएक्शन होती है आप कमेंट करके बताइएगा। उसी तरीके से जो रॉक साल्ट होता है वो ब्राउन होता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है रॉक साल्ट, आपने देखा होगा मार्केट में इसको बिकते हुए। और इसके बाद हम आ जाते हैं रॉक सॉल्ट का, आप स्टार लगा लीजिए, है ना ये। और आते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, बताने की ज़रूरत है नहीं। आपके हाथ पैर अगर टूटे हैं, जिसके भी हाथ पैर टूटे हैं मेंशन करिए, मेरे खुद टूटे हैं, तो ये आपने देखा होगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है। वाइट पाउडर होता है, उसको लेप बनाया जाता है, तो सॉफ्ट से वो बहुत हार्ड हो जाता है। फिर हम आते हैं सिल्वर की तरफ। सिल्वर ग्रेइश कलर का होता है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब क्या है? ये हम सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं? हम सिर्फ सिल्वर की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर Ag के साथ Cl आ गया, सिल्वर क्लोराइड आ गया, तो ये वाइट कलर का होता है। सल्फाइड आ गया तो ब्लैक कलर का होता है, जैसा कि अभी हमने देखा था ये वाला, अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको देखा था। और अगर नाइट्रेट आ गया तो कोई कलर नहीं होता है। अब आते हैं लास्ट दो, इनके बहुत सारे यूज़ होंगे। एक आएगा आपका KMNO4 जो पर्पल कलर का होता है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि भाई साहब ये हैं पर्पल कलर वाले हमारे, ठीक। और जो K2Cr2O7 होता है वो रेड ऑरेंज होता है। अब इसका कॉमन नेम क्या है अगर आपको पता है तो आप बताइएगा। KMNO4 आपने लैब में बहुत देखा होगा। और ये फ्लेम कलर आपको पता ही होगा, बचपन से पढ़ते हैं क्लास 8 से। बाहर कंप्लीट कंबस्शन होता है तो ब्लू कलर, बीच में इनकम्प्लीट तो येलो कलर, और नीचे कंबस्शन ना के बराबर होता है तो वहाँ पर ब्लैक कलर आता है। और लास्ट में आते हैं हम सब किसके ऊपर? इंडिकेटर के ऊपर आते हैं। अब इंडिकेटर आपको पता है, बताने की ज़रूरत है नहीं। यहाँ पे इतने टाइप के हैं कि लिटमस जो है वो अगर एसिड जो है एसिड में डालेंगे तो बेस ब्लू से रेड बन जाता है, और अगर बेस में रेड वाला क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। बेस ब्लू करता है, ये मैंने ऐसे याद रखा कि भाई साहब बेस ब्लू करता है। रेड कैबेज जो होता है वो एसिड में रेड हो जाता है, बेस में ग्रीन हो जाता है। चाइना रोज़ वो मैजेंटा एसिड में देता है कलर, बेस में ग्रीन कलर देता है। फिनोफ्थैलिन कलरलेस होता है एसिड में भी, और ये पिंक कलर देता है। ये आपको स्पेशल याद रखना है, ठीक है ना, ये आपको नहीं भूलना है। और जो है मेथाइल ऑरेंज एसिड में रेड देता है, तो एसिड में रेड और बेस में क्या देता है? येलो। तो इस वाले को भी आप स्टार लगा लीजिएगा, यानी इनको नहीं भूलना है। ये PYQs में कई बार आए हुए हैं, तो ये आप देख लीजिएगा PYQ के अंदर, तो ये आपके मिशन के लिए है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल इंडिकेटर के ऊपर। वो इंडिकेटर था, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर। यहाँ पे कुछ कलर्स हैं कि भाई साहब कलर्स तो इतने सारे हैं, हमारा मेन फोकस किस पे होता है? ये देखिए, तो ये देखिए 0 पे रेड होता है, 4 पे ऑरेंज होता है, तकरीबन 3-4 से बीच, 7 के करीब जो है वो ग्रीनिश येलो या ग्रीन होता है, 10 के अप्रॉक्स ब्लू होता है, 14 में वायलेट होता है, ठीक। तो ये मैंने याद करवा दिया भाई, 0, 4, 3, 7, 3, 10, 4, 14, ठीक है ना। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक। तो कैसे याद करना है? देखो आपने ये पढ़ा होगा विबग्योर, अगर ध्यान से आप देखिए, ये आपने पढ़ा होगा विबग्योर इस तरीके से। तो आप उल्टा चलिए, आप कैसे चलिए? उल्टा। पहले रेड, देखो रेड हो गया, उसके बाद ऑरेंज हो गया, फिर येलो ग्रीन हो गया, उसके बाद ब्लू हो गया, और उसके बाद वायलेट हो गया। इंडिगो को छोड़ दो। तो देखो इतने कलर आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, और सीरीज़ इसलिए मैंने इस सिंपलेस्ट तरीके से लिखा हुआ है, ठीक। तो ये देखो सारे कलर्स की टेंशन खत्म हो गई। इसके अलावा अगर कोई कलर NCERT में लिखा है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं नोट्स में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना। तो वीडियो कैसा लगा आप लाइक ज़रूर करिएगा, बताइएगा। और अगर आपको नेक्स्ट पार्ट चाहिए इसका तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, तब आपका नेक्स्ट पार्ट आएगा। सर नेक्स्ट पार्ट जिसमें आपको सारे कॉमन नेम मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद ऐसे ही आपके धीरे धीरे वीडियोज़ छोटे छोटे आते जाएंगे, जिसमें हम सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, स्पेशल बोर्ड के लिए है। तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।